आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे, गमों परेशानियों से हमेशा दूर रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब जो इंसान इस्तिग़फ़ार करना शुरू करता है तो जब उसका इस्तिग़फ़ार कबूल होना शुरू हो जाता है तो कौन सी ऐसी निशानियाँ या एक निशानी कोई ज़ाहिर होती है, तो वो सिर्फ़ वक्त होता है नाज़रीन कि आप कहीं जो है ना बेसब्रेपन का मुज़ाहिरा करके उस ज़िक्र को कहीं छोड़ ना दें। आपने अपने ज़िक्र को जारी रखना है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप दिल से एक बार कर लें, इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दुख जो है ना दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे। तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं खुद जो अपने बारे में भी बताऊँगी कि मैंने किस तरह इस्तिग़फ़ार किया और क्या निशानियाँ ज़ाहिर हुई, किस तरह यानी कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना तब्दीलियाँ आई और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वो आसान कर दी। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। इंशाल्लाह आपकी भी जो परेशानियाँ हैं, आपकी भी किसी भी तरह की परेशानियाँ हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, जॉब के हवाले से हैं, रिज़्क़ के हवाले से हैं, आपकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरे हैं, कुछ आपको सुझाई नहीं दे रहा, लोगों ने आपको परेशान किया हुआ है, वो अपने हैं या बेगाने हैं, शोहर है या बीवी है, या फिर ससुराल वाले हैं या फिर मैके वाले हैं, यानी कि कोई अपने बहन भाई भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर बीमारियां जो है ना इंतहा कर चुकी हैं। और इस तरह की बीमारियां हैं कि पैसे यानी कि लगते जाते हैं और इंसान जो है ना वो पस्ती की तरफ चला जाता है, यानी कि गुर्बत की दलदल में भी धुंसा जा रहा है, लेकिन ना वो गुर्बत वो टलने का नाम ले रही है और वो ना बीमारियां जान छोड़ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप जिक्र करें इस्तिग़फ़ार का, इंशाल्लाह आप जो है ना हर तरह की बीमारी पे भी काबू पा लेंगे, आप अपनी जो दुनियावी हर मुश्किल पे भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। तो नाज़रीन ये इस्तिग़फ़ार बहुत ही पावरफुल जो अमल है नाज़रीन, इसके साथ मैंने ही नहीं यानी कि हर बंदा वो जिसने इस्तिग़फ़ार किया है उसने अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल पे काबू पा लिया है। लेकिन ये कि जो तसव्वुर के साथ करते हैं, यकीन के साथ करते हैं, अपने अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए करते हैं और जो साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना मोहब्बत से दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो उनकी तो फिर मुश्किलात जल्दी ही नाज़रीन टलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, सब्र रखना पड़ता है, इंसान बेसब्रा हो जाता है, यानी कि ज़िक्र करता है, वो परेशान हो जाता है कि मैंने तो इतनी मरतबा कर लिया है, या मैंने इतनी मरतबा कर लिया है, या मैंने इतने हज़ार मरतबा कर लिया, इतने लाख कर लिए, करोड़ कर लिए, लेकिन मेरी मुश्किल क्यों नहीं आसान हो रही। तो नाज़रीन ये जो ज़हन से एक बात निकाल दें, आप ज़िक्र जो है ना सिर्फ़ अपने रब को खुश करने के लिए करें। आपकी मुश्किलात तो हैं, आपकी बीमारियां तो हैं, लेकिन आपने जो ना अपनी मुश्किलात दूर करनी तो हैं, लेकिन आप अपने रब को राज़ी करें, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह देखिए जब इस तरह से आप ज़िक्र करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि आपका ज़िक्र जो है ना वो कबूल होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो जब आपका दिल दिमाग जो है वो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आपका कनेक्शन मज़बूत होगा, राबता जो है ना वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से फिर वो तमाम मुश्किलात, तमाम बीमारियां, तमाम जो हैं गुर्बत के मुश्किल हालात, नामुमकिन काम मुमकिन की तरफ, और आपकी हर जो मुश्किल है वो जल्दी हल होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए नाज़रीन मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। आप वीडियो को गौर से सुने, स्किप ना मत करिएगा, तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो नाज़रीन जब अल्लाह जो है ना आपकी किस्मत बदलना चाहता है तो 3 निशानियाँ या एक निशानी, इनमें से एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये 3 निशानियाँ या इनमें से एक निशानी भी ज़ाहिर हो, तो कोई सी जो एक निशानी ज़ाहिर होने लगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी की बड़ी बात होगी, क्योंकि ये निशानी वो निशानी है जो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि अब अल्लाह ताला जो आपकी किस्मत बदलने का फ़ैसला फरमा चुके हैं, बस आपकी किस्मत बदलने ही वाली है। तो नाज़रीन ये जो ज़िंदगी का दस्तूर है ना, ये दुख वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें नींद नहीं आती इंसान को, और जो खुशी वाली रात है उसमें इंसान से सोया नहीं जाता। तो अगर दुश्वारी के बाद आसानी है और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने ये कभी नहीं कहा कि ज़िंदगी जो आसान होगी, मगर ये वादा ज़रूर किया है नाज़रीन कि वो सब्र करने वालों के साथ है। बस अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। ये मुश्किल वक्त बस वक्ती होता है, जब इन अल्लाह ने आजमाइश दी है तो उसे निकालने वाला भी वही है। अल्लाह से जो ना उसकी तरह यानी कि अल्लाह ताला से इस तरह का तल्लक बनाओ
बनाओ कि वो तुम्हें तड़पता हुआ ना देख सके और तुम रो रो के अपनी बात मनवा लो। एक दिन जो है ना ये सोच कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे कि तुमने अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या इंजाम होता। तो जिस इंसान का इस बात पर ईमान है नाजरीन कि मेरे इख्तियार में जो कुछ था वो मैंने कर लिया, अब आगे मेरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था और अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने जो फैसला किया है वो बरहक है। तो ऐसे इंसान को कभी परेशानी लाहक नहीं होती नाजरीन। गम और सदमा ज़रूर होता है लेकिन परेशानी और ज़हनी टेंशन नहीं होगी, दिल मुतमईन होगा। अगर लोगों का एक और सवाल होता है नाजरीन करते हैं कि क्या किस्मतों का बदल जाना और तकदीरों का पलट जाना मुमकिन है? क्या अल्लाह ताला ऐसे कोई इशारे ज़ाहिर करता है जिससे मालूम हो सके कि अल्लाह ताला हमारी किस्मत बदलने वाले हैं? तो नाजरीन याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी की किस्मत बदलना चाहता है ना तो उसे कुछ इशारे भी ज़रूर ज़ाहिर कराता है। ज़िंदगी में हर लम्हा हर आन बदलाव आता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, यहाँ तक कि किस्मतें और तकदीरें भी बदल जाया करती हैं, मगर जो है ना आप समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए इंसान जो ख्यालात तेरे दिल में गुजरते हैं हम उन्हें खूब जानते हैं, और जान रखो ज़मीन व आसमान तक इस कायनात में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है वो तन्हा अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है, और किसी भी मामले में किसी का कोई दखल नहीं कि वो किसी की किस्मत पर असरअंदाज हो सके। और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम्हें ये बेमकसद पैदा किया गया और तुम्हें तुम्हारे हालों पर छोड़ा है? सुन रखो, वो अल्लाह ही है जो दाने और गुठली को फाड़ कर उससे दरख्त उगाता है, वही जानदार को जो है ना बेजान से निकालता है। जानते हैं कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई थी कि हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बहुत बेहतर होगा। तो नाजरीन, और ये जो खुशखबरी अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की कामयाबी के लिए ही दी थी। तो नाज़रीन, आप अस्तगफिरुल्लाह का जो है ना कोई भी ज़िक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह का कर रहे हैं या फिर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, यानी कि इस तरह की और बहुत सारी दुआएं हैं जो अस्तगफार की हैं, वो आप ज़िक्र कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे कोई गम जो है ना मेरे लिए गम नहीं रहा, कोई परेशानी आती है तो आपको फ़ील नहीं होती, यानी कि आप जो है ना आपका सब्र जो है ना वो पहाड़ जैसा बन जाता है। तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के नज़दीक हो गए हैं। इसके बाद जो इंशाल्लाह आपकी दुआओं की जो है ना हर दुआ की कबूलियत होगी, मैं आपको यकीन से कहती हूँ। नाज़रीन, मैंने भी इसी तरह किया था, एक टाइम मुझे ज़रूर लगा था, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे सामने कोई पहाड़ जैसी भी मुश्किल आ जाती है ना तो मुझे लगता है मैं ऐसे यानी कि सब्र के साथ खड़ी हो जाती हूँ कि मुझे फ़ील नहीं होता कि वो गम है या परेशानी है। अल्लाह ताला इतना बड़ा हौसला दे देते हैं तो यानी कि उसके ऊपर सब्र कर लेती हूँ मैं। तो जब मैं सब्र कर लेती हूँ तो जो बंदा अगर कोई परेशानी देने वाला है या फिर किसी और तरफ से अल्लाह की तरफ से आपको परेशानी आती है ना, तो फिर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अपने अल्लाह के हुज़ूर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं, तो यकीन करें वो चंद सेकंड्स में जो है ना दुआ कबूल हो जाती है। और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी दुआ मांगी ऐसे ही मांगी है और अल्लाह ताला मुझे हर परेशानी से मुसीबत से ऐसे ही निकालता है। अगर कोई बंदा या बंदी जो मुझे परेशान करे किसी भी वजह से, बातों से, हम घर में भी होते हैं, बाहर भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, बहुत सारी हम यानी कि पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो कोई आपको इरिटेट करे नजायज़ यानी कि आप अपनी जगह पे सही हों तो इंशाल्लाह जो उसका जो है ना रिवर्स गियर लगता है। ये तब नाज़रीन होता है जब आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। तो मैंने इस तरह इस्तग़फ़ार किया है नाज़रीन, और मैंने जो साथ है दुरूद इब्राहीम की जो वो कसरत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरा जो है ना 1.25 लाख का जो है ना दुरूद इब्राहीम का ज़िक्र जो है वो जारी है, और साथ में जो मैं इस्तग़फ़ार भी करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ना काम किसी काम के लिए सोचते हैं, जो चाहते हैं ना कि ये होना चाहिए, वो बंदों के कहने की बजाय जो हम अपने अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें बातें आपको वीडियो में बताती हूँ इनको गौर से सुना करें और इन पर अमल भी करें। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हर मुश्किल टल जाएगी, क्योंकि मुश्किलात तो ख़त्म नहीं होती जब तक ज़िंदगी आती रहती हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला जो सब्र देते हैं आपको उस मुश्किल से ना आसानी से निकाल लेते हैं, जो फिर आप मांगते हैं आपको मिल जाता है। तो नाज़रीन देखिए ना, बाबा बुल्ले शाह भी फरमाते हैं ना कि कड़ा टाक मशूक दी उदों चढ़दा दुख आवियां दे सवे पहला, तो रब मिलनी थी उदों मिलदा
پہلے مرنی تھی مرے پہلا۔ ناظرین سوری اگر مجھے شعر سنانے میں کہ میں غلطی کر گئی ہوں، کیونکہ جو مجھے شعر ہے نا وہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں رہتے، تو میں نے سنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ہے کہ انسان کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے نا تو ایسے ہی نہیں اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس کو وہ ایک بڑے یعنی کہ سخت قسم کے پروسیجر سے گزر کے جو ہے نا یعنی کہ وہ کندن بنتا ہے جو دوسروں کے لیے پھر مثال بنتا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آپ اس طرح جو ہے نا لگن کے ساتھ جو ہے نا اور جو پیار سے محبت سے جو ہے نا آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو نہیں بھی ہیں، جو واچ کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان سب کی مشکلات آسان کر دے، میں جس راستے پہ ان کو لگا رہی ہوں ان کو اس راستے پہ لگا دے اور ان کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے۔